कि जो अजीत सरकार की हत्या के आरोपी हैं, वैसे लोगों को पूर्णिया की जनता फिर से पूर्णिया में पनपने नहीं देगी। जो लोग पूर्णिया को तबाह किया, पूर्णिया को बर्बाद किया, पूर्णिया को बंजर बनाने का काम किया, यहाँ के व्यवसायियों को पलायन यहाँ से करने पे मजबूर किया, जो उद्योग धंधे थे वो बंद करके लोग चले गए, सैकड़ों हत्या करवाए, ऐसे लोगों को पूर्णिया में हम लोग किसी भी सूरत में पांव नहीं जमाने देंगे। लोकसभा चुनाव का रंग अब पूरी तरह से चढ़ गया है और बात करें देश के कुछ हॉट लोकसभा सीट की जहां सबसे अधिक गर्मी है तो उनमें से एक है पूर्णिया की सीट। पूर्णिया में लड़ाई त्रिकोणीय है। एनडीए की तरफ से जेडीयू के संतोष कुशवाहा हैं, महागठबंधन की तरफ से आरजेडी ने बीमा भारती को उतारा है तो पप्पू यादव निर्दलीय खड़े हैं। लड़ाई दिलचस्प है, देखना शुरू कर चुके हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। एनडीए के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा को अजीत सरकार याद आने लगे हैं। संतोष कुशवाहा आज अजीत सरकार को माल्यार्पण करने पहुंचे, श्रद्धांजलि देने पहुंचे और श्रद्धांजलि देने के बाद आज से उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन भी शुरू किया। अजीत सरकार को संतोष कुशवाहा जन जन का नेता बता रहे हैं, अजीत सरकार की हत्या को याद कर रहे हैं और अजीत सरकार को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस मौके पर संतोष कुशवाहा ने क्या कुछ कहा, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। देखिए, जन जन के नेता थे स्वर्गीय अजीत सरकार जी। कॉमरेड अजीत सरकार जी की हत्या यहीं पे हुई थी। यही जो स्थल है, आज हम लोगों ने संकल्प लिया है और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके हम लोग डोर टू डोर कैंपेन प्रारंभ कर रहे हैं कि जो अजीत सरकार की हत्या के आरोपी हैं, वैसे लोगों को पूर्णिया की जनता फिर से पूर्णिया में पनपने नहीं देगी। इसलिए हम लोगों ने आज जो जन जन के नेता थे कॉमरेड अजीत सरकार जी को श्रद्धांजलि देके इस चुनावी अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। जो सामने प्रत्याशी हैं, जो लोग पूर्णिया को तबाह किया, पूर्णिया को बर्बाद किया, पूर्णिया को बंजर बनाने का काम किया, यहाँ के व्यवसायियों को पलायन यहाँ से करने पे मजबूर किया, जो उद्योग धंधे थे वो बंद करके लोग चले गए, शहर के अच्छे डॉक्टर चले गए, अच्छे व्यवसायी चले गए, सैकड़ों हत्या के आरोपी, सैकड़ों हत्या करवाए, ऐसे लोगों को पूर्णिया में हम लोग किसी भी सूरत में पांव नहीं जमाने देंगे। आज भी उनकी मंशा वही है, जो लूट फिरौती इस तरह का की मंशा को लेके लोग आए हैं। ऐसे लोगों को हम लोग पूर्णिया में पांव नहीं जमाने देंगे। पूर्णिया की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, चिराग पासवान के नेतृत्व में, उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में, जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार की 40 सीट तो जीतेंगे ही जीतेंगे और पूर्णिया से इतने बड़े अंतर से विरोधी को परास्त करेगी, जिससे कि दूसरी बार यहाँ से उनका मनोबल समाप्त हो जाएगा, दूसरी बार यहाँ से प्रत्याशी बनने का सपना तक नहीं देखे। ऐसा हम लोगों का उम्मीद है और पूर्णिया की जनता ये करके दिखाएगी। आप देखिएगा, जब सारे पूर्णिया के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे इस बार के चुनाव में, ऐसा मेरा विश्वास है। एनडीए पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। यह चुनाव सिर्फ एनडीए का अब नहीं रह गया, पूर्णिया के एक एक जनता का चुनाव है। इसलिए आप सभी मीडिया के माध्यम से हम आग्रह करेंगे, आप सबों से भी हम आग्रह करेंगे कि ऐसे लोगों को तरजीह आप लोग भी मत दें। तो सुना आपने संतोष कुशवाहा को अजीत सरकार के बहाने बिना नाम लिए पप्पू यादव पर हमला बोल रहे हैं। अब ये अजीत सरकार है कौन, इसके बारे में जान लेना जरूरी है। 1980 में पूर्णिया विधानसभा सीट से माकपा ने अजीत सरकार को अपना उम्मीदवार बनाया था। उनके पिता शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर थे। बचपन से ही अजीत सरकार सामंतवाद के खिलाफ थे, इसी वजह से वो वामपंथ से जुड़ गए थे। गरीब लोग उन्हें अजीत दा कहते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि चुनाव में लड़ने की उनकी शैली अलग थी। वो एक गमछा बिछाकर बाजार में बैठ जाते थे और सभी से 1 रुपए डालने को कहते थे। इस दौरान कोई भी 1 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता था और देखते देखते ही उनके पास सिक्कों का ढेर लग जाता था। ये वो दौर था जब बिहार में विधायक और सांसद अपने रुतबे के लिए जाने जाते थे। इसके बाद भी अजीत सरकार ने अपना जीवन सादगी से साथ बिताया था। 4-4 बार विधायक रहने के बाद भी वो पूर्णिया के दुर्गाबाड़ी मोहल्ले में एक किराए के मकान में रहते थे। कहा जाता है कि उस घर का किराया 600 रुपए थे, जबकि घर का खर्च उनकी पत्नी माधवी चलाती थी। वो एक टीचर थी।
अजीत सरकार के आगे आने से जिले के पूंजीवादी और सामंती लोग को काफी दिक्कत हो रही थी। इस दौरान जब वो 14 जून 1998 की शाम को पूर्णिया शहर के अंदर घूम रहे थे, तभी अपराधियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि उन्हें करीब 107 गोली लगी थी। इस हत्याकांड के बाद शहर के हालात खराब हो गए थे। इस दौरान खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को वहां आना पड़ा था और लोगों से शांति की अपील करनी पड़ी थी। इस दौरान अजीत सरकार के बेटे अमित सरकार ने लोगों से शांति की अपील की थी। इस हत्याकांड में पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, राजन तिवारी और अनिल कुमार यादव को आरोपी बनाया गया था। इस हत्याकांड में पप्पू यादव 8 साल सजा भी काट चुके हैं, लेकिन पटना कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। उनका बेटा अमित इस समय ऑस्ट्रिया में रहता है। तो अजीत सरकार का मामला फिर से उठ गया है, क्योंकि पप्पू यादव पूर्णिया के मैदान में है। अजीत सरकार के बहाने विपक्ष, यानी जो उनके विपक्ष में है, पप्पू यादव के विपक्ष में है, मैं बीमा भारती की बात नहीं कर रहा बल्कि एनडीए के संतोष कुशवाहा की बात कर रहा हूं। उन्होंने पप्पू यादव पर हमला बोला है और पूर्णिया के लोगों से अपील की है कि वो ऐसे लोगों को पनपने ना दें, ऐसे लोगों को जीतने ना दें। तो अब देखिए क्या होता है। मुकाबला तो दिलचस्प है, त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन जो बात सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि पप्पू यादव की लड़ाई सीधे सीधे संतोष कुशवाहा से है। कड़ा टक्कर देने वाले हैं वो संतोष कुशवाहा को। ऐसे में संतोष कुशवाहा भी अब रण में उतर गए हैं और डोर टू डोर कैंपेन उन्होंने शुरू कर दिया है। मैदान में संतोष कुशवाहा आ गए हैं। तो देखिए क्या होता है, कौन बाजी मारता है और पूर्णिया की जीत और पूर्णिया कौन जीतता है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। दर्श न्यूज पर ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।